साथ हैं, हनुमान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे यार धक्का मत दो यार, धक्का मत दो यार, हटे ही गए हनुमान जी। प्रधान जी रख जाए उनको चार में आ जाओ, चार में। डोली के अंदर बहुत बड़ा ऐतिहासिक हमारा कार्यक्रम है। लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम जो डोली के अंदर जोजरी नदी जिसका अस्तित्व खत्म होने पा गया, और जोजरी नदी के अंदर जिस तरह ये आपके लूनी, बोरानाडा, पाली ये फैक्ट्रियों का जो रासायनिक युक्त पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, उससे वहाँ बहुत बुरी स्थिति हो गई। और लोग मतलब किस तरह जी रहे हैं वहाँ देखा कि बच्चों के जिस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह महिलाएं तकलीफ में, खेती खराब हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, बीमारियां फैल रही है। इसको लेकर लगातार 40-50 साल से वहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। छोटे मोटे जब आंदोलन आरएलपी ने शुरू किया तो कई नेता मुंह दिखाने के लिए वहाँ गए भी थे। मुझे तो दुर्भाग्य ये इस बात को कहते हुए कि कांग्रेस की पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस के लोगों ने पैदल मार्च निकाला था वहां से कमिश्नरेट तक, हुआ क्या, डाक के 3 पाँच। अब बीजेपी के लोग चले गए, भजन लाल जी 15 अगस्त को यहाँ आके झंडा रोड करके चले गए। उनको घोषणा करनी चाहिए थी यहाँ पे मीडिया के सामने, इसका शीघ्र हम इतने टाइम के अंदर एक टाइम पीरियड देके जिसके अंदर हम इसकी समस्या का पुख्ता समाधान करेंगे। ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा फैक्ट्रियों का दूषित पानी कैसे वो दूषित होकर नहीं गिरे, इसकी पूरी व्यवस्थाएं वही लोग, राजस्थान की सरकार के, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है। तो 14 तारीख से कार्यक्रम रखा था, 14 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरएलपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उनको रिहा करवाया। चूंकि राष्ट्रीय पर्व था तो हमने भी फिर इस तारीख को, लोगों की इच्छा थी कि 17 तारीख आज का कार्यक्रम रखा है। मैं काफी लेट चल रहा हूँ लेकिन मजबूती के साथ आज हम लड़ेंगे। जोधपुर शहर, जोधपुर का आसपास का वातावरण, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों को बचाने के लिए। और अब हर जगह आप देख रहे हैं कि लड़ते हुए आपको आरएलपी के लोग ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस घर के अंदर बैठ गई, कभी तो उनको याद आता है संविधान बचाओ, और कभी वो लेके आते हैं वोट चोरी। पेपर चोरी की बात नहीं करेंगे, वोट चोरी में हम भी साथ हैं इंडिया अलायंस के अंदर कि वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी कांग्रेस पार्टी को विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। लोकसभा, शहीद स्मारक, जोधपुर, 14 की रात को मैं बैठा था एक सड़क बनाने के लिए, आपको पता सालवा के अंदर। तो नौजवान राजस्थान का अब लड़ना चाहता है, वो टूट चुका दोनों पार्टियों से, वो खुद अपना आपको ठगा महसूस कर रहा है। और अभी हमारा मुख्य मकसद यही है, चुनाव अभी 3.5 साल बाद है, जोजरी नदी का अस्तित्व बचाते हुए ये गंदा पानी जो जा रहा है इससे लोगों को राहत कैसे दिलाएं, ये प्रमुखता से मामला पार्लियामेंट के अंदर भी कोशिश करेंगे। कल परसों एक बार पहले भी हमने बोला और इसको उठाएंगे। आज हम इस आर पार की हमारी लड़ाई का ऐलान है। सरकार क्या कहते क्या नहीं कहती, धरना स्थल पर सारी चीजें साफ हो गई। सरकार ने 172 करोड़, हाँ, मैं तो चाहता हूँ घोषणा भी करे, काम भी चालू। डीपीआर तो घनी चीजों की बन रखी है। सरकार आती है, सरकार देखिए, सरकारें चाहती है और फिर चली जाती है, फिर कई मुखिया बदल जाते हैं। मान लो भजन लाल जी ने घोषणा की, इनके भाई को दूसरा आ जाए तो क्या करेंगे, वो इनका काम भूल के दूसरा काम चालू कर देंगे। तो ये दुर्भाग्य है कि सरकार होती है, अगर कोई सरकार घोषणा करती है तो दूसरी सरकार को उसको अमली जामा पहनाना चाहिए, उस घोषणा की इज्जत करनी चाहिए। लोग नहीं करते कि तो कांग्रेस के राज की, बीजेपी की, तो राज तो 2 ही रहे, कांग्रेस बीजेपी के। अशोक गहलोत यहाँ से लंबे समय तक सीएम रहे, 3 बार राजस्थान के। दुर्भाग्य से जोधपुर और बालोतरा की जो स्थिति है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का भी उतना ही रोल है जितना भारतीय जनता पार्टी का। सर वो जिस तरीके से एसआई भर्ती का जो 115 दिन से ज्यादा का बड़ा आंदोलन चला राजस्थान के अंदर, जेल भरो आंदोलन, लाखों लोगों की रैलियां, गवर्नर से मुलाकात, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग में नड्डा जी से ये कहलवाया कि इस पर चर्चा कराएंगे देश के अंदर जो पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार, बंगाल या राजस्थान, जो पेपर लीक की सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है। और बड़े मगरमच्छ जो अभी पकड़ से दूर है, रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच की मांगो, या दूसरे मामलों हाई कोर्ट के अंदर भी
एसओजी ने वही बात कही कि साहब बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। अब हाईकोर्ट पर सबकी नजरें हैं, हाईकोर्ट कर देता है ठीक है, निरस्त नहीं करता है तो 1 लाख से ज्यादा जवान राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली से लाखों की तादाद में जवान राजधानी को घेरेंगे। राजस्थान के नौजवानों के मुद्दों को लेके, पेपर लीक, एसआई भर्ती, तमाम वो मुद्दे जो राजस्थान के नौजवानों के हित के मुद्दे हैं। और दूसरा अग्निवीर जो हम लगातार प्रयास करें, और सरकार ने 50% ज्यादा बढ़ा भी दिया कि हम ज्यादा लोगों को रखेंगे, कुछ भेजेंगे। हम ये चाहते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो पूरी की बात ही सेना भर्ती रैली हो, और इसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करे। हम ये चाहते हैं जिस तरह किसान आंदोलन में पंजाब के लोग नेतृत्व कर रहे थे, अग्निवीर को समाप्त करने के राजस्थान का नौजवान देश के नौजवानों को नेतृत्व करे और सेना के अंदर जाने का शौक है हमारे बच्चों को, पूरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। लेकिन दुर्भाग्य से अग्निवीर आने के बाद लोग सेना में जाने का मोह छोड़ चुके हैं और कहते हैं अग्निवीर बनने के बजाय तो कोई दूसरा काम कर लेंगे। तो सेना का सम्मान भी हम वापस लौटाएंगे, ये देश की और राजस्थान की जनता को मैं विश्वास देना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने आज प्रेस अपनी सफाई दी है, क्या कहेंगे? वो तो देते रहेंगे यार, चुनाव आयोग भी थोड़ी कहेगा हमने वोट चोरा है, वो तो ये कहेगा कि नहीं चोरा। जब आप बताइए क्या होता है इन चीजों से, लोग गीता पे हाथ रख के कोर्ट में झूठी गवाहें देते हैं, कसम खा जाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। वोट चोरी निश्चित रूप से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किस स्तर पर हो रही है कि ये मैं इसकी डीप में तक गया नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उस दिन जब इंडिया अलायंस के सांसद घेराव कर रहे थे, मैं नहीं जा पाया था, मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी, लेकिन अंदर हाउस में हम हल्ले में साथ हैं, बाहर हम साथ हैं, इंडिया अलायंस के नाते साथ हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने 300 सांसदों को गिरफ्तार कर रहे थे दिल्ली की सरकार ने, एक बार उनके साथ बैठ के बात तो कर लेते। कहाँ लोकतंत्र बताओ मुझे। वही इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, वही अघोषित इमरजेंसी मोदी अमित शाह ने लगा दी। धनखड़ को जिस तरह हटाया, लेकिन धनखड़ चुप है, धनखड़ चुप है तो हमें क्या करना है। धनखड़ अगर बोलता है तो हम सड़कें जाम कर देंगे देश के लिए। वेट करें, 1 महीने का समय दिया, पता नहीं कहाँ बिठा रखा उनको, क्या कारण था, आखिर क्या था, देश के लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति को इस तरह मजबूर इस्तीफा दिलाया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने मुंह से बताए कि वो कारण क्या था, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे, मैं आपको बता दूं, वो भी ज्यादा पंचायती करते थे। कारण पता लगना चाहिए। अगर डरा के हटाया तो निश्चित रूप से देश का किसान उनके साथ है। हम चाहते हैं कि 1 महीने का समय 1-2 दिन बाद बीत जाएगा, फिर एक 7 दिन का नोटिस और दे देंगे, बताओ उपराष्ट्रपति जी, और 6 महीने बाद अगर अस्पताल में जाके वो बताएंगे तो हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। सर जो बेलाराम जी की जो बेइज्जती हुई है उसको लेकर आपने आरएलपी ज्वाइन करने का, देखिए हमारे लोगों की तो बेइज्जती हमेशा होती है, नई बात क्या है। 52 से लेके 2024 तक बेइज्जती हुई, और क्या हुआ, 20-22% जिनकी पॉपुलेशन है, जिनके साथ SC ST OBC तमाम मुस्लिम समाज पहले साथ हुआ करते थे, जाटों को नेता मानते थे अपना किसान नेता के रूप में। और जाट समाज ने हमेशा राजस्थान में मुस्लिम CM बनवाया, ब्राह्मण CM बनाया, कायस्थ बनवाया, सारी जातियों के मुख्यमंत्री बनाए, और इन्होंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी और हमेशा 2 नंबर 3 नंबर की बात करके बैठ जाते थे। बेलाराम जी को जाना ही नहीं चाहिए एयरपोर्ट, कौन सी वहाँ इनके शपथ ग्रहण समारोह था एयरपोर्ट पर, जब नाम नहीं था क्यों बेइज्जती कराने गए। ये तो तैयार बैठा ना बेइज्जती करने के लिए। आपके यहाँ तो जिस तरह जोगाराम जैसे नाजोगाराम मैं बोलता हूँ उसको, ऐसे लोग अगर भजनलाल के आसपास है, व्हाइट हाउस, नाजोगाराम, ये 5-7 लोग हैं, ये भजनलाल को ले डूबेंगे और जल्दी भजनलाल का भी कनेक्शन राजस्थान से कट जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास देता हूं। सर जो वोट चोरी के मामले में जो साक्ष्य रखे गए उसको बताया गया एक व्यक्ति के 40 बचे हैं, वो तो महंत के से निकले, गुरु परंपरा के अनुसार अपने गुरु का नाम पिता की जगह लिखवाया होता, गुरु ने बुला के। अब नाम तो कौन कहाँ क्या लिखवा रहा है, सारी कौन सा मीडिया उछाल रहे हो आप, कई नाम और भी आए थे, उछाला था क्या आप लोगों ने? लेकिन जो चीज सामने डिलीट कर दिया था। छोड़ो, पिता पुत्र इन चक्रों मत पड़ो आप। राजस्थान क्या करो, देश कर रहा है ना वोट चोरी। राजस्थान में चुनाव आयोग बोस हुआ है, यहाँ तो पंचायत राज और पालिका के चुनाव आयोग अलग बना रखे हैं। वो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो वोट चोरी करा, लिस्ट वही जारी करता है। 100% देश में हो रहा था, राजस्थान में भी हो रहा होगा। अभी तो भजनलाल जी का एफिडेविट देख रहे हैं भाई, उन्होंने क्या हल्फनामा दिया भजनलाल जी का। भजनलाल जी का खुद का हल्फनामा है, वो हमने मंगाया, 2-3 हल्फनामा अलग अलग फार्म के चेक करवा रहे हैं। मुझे तो उसमें भी गड़बड़ लग रही है, उसमें जाति और वोट चोरी होता है, कोई दूसरी जाति निकल सकती है उनकी। बीजेपी की जीत का कारण क्या है? हाँ बता रहा हूँ आपको, निकल सकती है, एक बार चेक कर लेते। आधा देखा हमने, उसमें जाति लिखी नहीं, शर्मा लिखा हुआ है, तो शर्मा कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण होती है जाति। शर्मा तो हर कोई लिख देता है, वर्मा हर कोई लिख देता है। दोनों तीनों हल्फनामे चेक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि भाई असलियत क्या है। नकल करी किस चीज में भूमिका बताओ। जोगाराम नजदीक नहीं आ सकता हमारे आस पास भी,
न कोई जोगाराम आ सकता और न कोई दूसरा आ सकता। या तो हमारे हिसाब से हम करेंगे और अब पीछे पड़ गए तो जोजरी नदी की व्यवस्था ठीक करेंगे। लूनी जोजरी अपना ये जो सिस्टम चल रहा है आगे ये पूरा चले, किसानों को सिंचाई का पानी। और गजेंद्र सिंह के लंबे लंबे भाषण छोड़ा था मंत्री के, इस तरह ये आ जाएगा रिवर फ्रंट बनेगा, देख लेंगे कितना बनाता वो भी देख लेंगे। तो आज एक बार मौके पे जाके ही बात करेंगे। लोकसभा, राजधानी और फिर दूसरे कार्यक्रम चालू करेंगे 4-6 महीने बाद, दूसरे वाला बता देंगे आप। अगर बिहार में मुझे प्रचार करने बुलाएंगे तो निश्चित रूप से जाऊंगा, और नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, खाली नहीं बैठा हूँ। ठीक है।